नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है। ये तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। तब मैं 9वीं क्लास में था। तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत गोरी थी। वो हर समय छोटे छोटे कपड़े पहनकर रहती थी। पूरे दिन पर मैं और भाभी ही सिर्फ रहते थे, क्योंकि मेरा भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्री रहते थे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती थी और गले लगा लेती थी। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उनकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वो मुझे गले लगाती थी, तब मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैं भी गले लगा कर मजा ले लिया करता था। उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और बोली, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दिया, कुणाल मुझे मेरे कपड़े दे दो। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और वहां उनका पैंटी और ब्रा भी था। मैं उस टाइम थोड़ा असमंजस में था, थोड़ा सावधान भी था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी होता है। जबकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं इनका रूप देखने लगा, जैसे कि वो मेरे सामने ही खड़ी हो। उन्होंने ने मुझे वापस आवाज दिया और मैं बाथरूम की तरफ चला गया। उनके कपड़े उनको दे दिए। उन्होंने ने अपने कपड़े लेकर गेट बंद कर दिया, पर मैं वहीं रुक गया। मैं गेट की दरार से उत्सुकता से खड़ा हो गया। वहां कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहाकर कपड़े बदल रही थी। मुझे बस उनका पिछला हिस्सा ही दिख पा रहा था। नहाकर वो बाहर आई और मुझसे बोली, कुणाल तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला, बाहर आया और भाभी से बोला, मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर किचन में चला गया। भाभी वहां दोपहर का खाना बना रही थी। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने ने मुझे गले लगा दिया। उस टाइम मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने ने कहा, नहीं बस तुम यही बैठे रहो दोपहर के खाने के बाद। वो सोने जा रही थी और मुझे बोली, कुणाल तुम भी मेरे साथ सो जाओ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। उनकी आवाज में कुछ खास था। और वो फिर बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। उस टाइम बहुत से सवाल और मेरा छोटा साथी दोनों खड़े हो गए। मैंने तुरंत उनसे पूछा, क्या? उनसे पूछा, भाभी दर्द हो रहा है तो दबा दो। उन्होंने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। उनके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुका। तब उनकी वह चीज दिख रही थी। मैंने फिर पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? हाँ, दबा दो, मुझे आराम मिलेगा। मेरा ध्यान उस चीज पर आके रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। कुणाल अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। वो मेरे पैर दबाने लगी। उनके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ने मेरे पैर को दबाते हुए काफी आराम मिला और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा था। फिर मैं उनसे पूछा, लगा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर लगाओ। तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम तो दोस्त हैं न। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वो बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। गले मिलने के बाद दोपहर को सो गए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया था, क्योंकि शाम को भैया आते थे। भैया काम से आए और सबने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास खाना बनाए थे। खाना खा के सबके चेहरे खिले हुए थे। भाभी ने मेरे भाई के लिए बेड नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ ऊपर बेड पर सो गया, क्योंकि हम दोपहर में सो गए थे। तो इसी ही हमको रात में नींद नहीं आ रही थी, जबकि रात के 2 बज गए थे। भाभी एक करवट से दूसरे करवट भाभी गई थी, क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही थी। रूम में छोटा सा नाइट बल्ब जल रहा था और पूरा रूम अंधेरे में था। उस शांत माहौल में हमारे विचारों की लहरें दौड़ रही थी, एक दूसरे के पास होने के कारण। उस टाइम का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उन्होंने में मुझसे कहा, शांत हो जाओ कुणाल, शोर मत करो, सुबह के 4 बज रहे हैं। फिर वो सो गई। भैया जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उनकी आवाज सुनकर जाग गए और जल्दी से नहाकर खाने बैठ गए। भाभी ने कुछ खास खाना बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा खाना की महक ने किचन से एक अलग माहौल बना दिया था। उन्होंने ने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते टाइम मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थी और सोचा कि क्यों न दोपहर को भाभी से इस बारे में बात किया जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए मुझे बुलाया। मैं उनके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरार से उनको कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बने है। हम दोनों ने खाना खाया और आराम करने के लिए रूम में चले गए। मैं और भाभी एक चादर में सोए हुए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने भी कसकर उनको गले लगाया।
मैंने भाभी एक कहा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ पूछो। भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी ने, हो जाओगे और शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। फिर भी तुमको बताती हूँ, पति पत्नी वही करते हैं जो उस दिन कुत्ता और कुत्तिया कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या ये सिर्फ पति पत्नी करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे पर्सनल रखना बहुत जरूरी है। ये एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी भी हो सकती है। उसके बाद टॉपिक बदलते हुए पूछा, भाभी क्या आज कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही देते रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उनको कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वो तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस टाइम मुझे एक अपूर्वांदन की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहा था और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे के बाहों में खो गए। मेरे साथ मेरा साथी सख्त हो गया और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। उन्होंने मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन कराऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई। फिर मैं अंदर गया और भाभी से बोला, मेरी संवेदनशील जगह पर दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वो बोली, ठीक है दिखाओ। मैंने तुरंत चैन नीचे कर दिया और साथी को दिखाया। वो बोली, दर्द कहाँ होता है? अरे तुमने मिर्च खाई है क्या? फिर वो तेल लेके आई और बोली, इससे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वो बोली, ठीक है अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उनके आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, कुणाल क्या तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वो बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बेड पर गया और उनसे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार है? भाभी ये देखकर खुश हो गई। मेरा साथी पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ टाइम मेरे साथी की उल्टी हो गई और भाभी ये देखकर शर्मा गई।